नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं नागपुर प्रेस क्लब में हूं और नागपुर प्रेस क्लब में सम्यक अभियान के प्रणेता नव क्रांति के अग्रदूत गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता ली है और उन्होंने कहा है संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया है 25 जून की, ये यानी केंद्र सरकार ने जो घोषित किया है उसका उन्होंने विरोध किया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों विरोध किया है इस दिवस का। सर, आपका नागपुर नगरी में स्वागत है। क्या बताना चाहोगे कि संविधान हत्या दिवस का आपने विरोध किया है? देखिए, जिस संविधान की रचना 299 सदस्य संविधान सभा के 299 सदस्यों ने की थी, जिसकी ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, वह कालजयी रचना है और हमें नहीं लगता कि उसकी कोई तोड़ है या संविधान कभी मर सकता है, संविधान की कभी हत्या हो सकती है। वो तो अपने आप में जीवन मृत्यु से परे है, उसकी हत्या कैसी हो सकती है, ये सोचने की बात है। और ये संविधान हत्या दिवस अगर घोषित कर दिया इन्होंने 25 जून 1975 को किया है, मतलब भूतलक्षी प्रभाव से लागू है। आज के 49 साल पहले यदि संविधान की हत्या हो गई तो सवाल ये उठता है उसके बाद देश कैसे चल रहा है, किस संविधान से चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है, न्यायालय कैसे चल रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति है। विश्व मंच पर जाएंगे और प्रतिक्रियावादी देश कहेंगे कि भारत के संविधान की हत्या 49 साल पहले हो गई है, भारत बिना संविधान के चल रहा है, तो क्या जवाब देंगे? ये चिंतनीय बात है। तो रोकड़े जी, ये जो सरकार ने ये जो घोषित किया है संविधान हत्या दिवस, क्या लगता है इसमें कुछ पॉलिटिक्स है? जी बिल्कुल पॉलिटिक्स है। ये संविधान जब लागू नहीं हुआ था तब 30 नवंबर 1949 को RSS के मुखपत्र में प्रकाशित हुआ था कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है और प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संविधान का इसमें उल्लेख ही नहीं है। उसके बाद में हिंदू कोड बिल को लेकर के बहुत विरोध हुआ, अंबेडकर जी को और तो और पार्टी छोड़ देना पड़ा और उन्होंने और तो और हिंदू धर्म तक छोड़ दिया था। इस बात को कोई ये दीक्षा भूमि है, सब जानते हैं कितनी बड़ी स्थिति है। तो और उसके बाद में जब राजा महाराजाओं का प्रिवी पर्स बंद किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खदानों का, प्रमुख खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारीकरण किया, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सब लोग पड़े हुए थे। जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का विरोधी का विभाजन हुआ, बड़ी सफलता मिली। इन्हीं RSS वालों ने दुर्गा का अवतार बोला और जब विश्व मंच पर भारत की शक्ति प्रदर्शित करने की नौबत आई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को परवाह न करते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत की शक्ति को स्थापित करके बताई, तो इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध क्यों किया ये मुझे पता नहीं लगता। प्रतिकार के भाववश इन लोगों ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, जो अपने आप में गलत है। इसलिए हम लगता है प्रतिकार के भाव किए, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं देश के। हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, उनने भले प्रतिकार से किया हो, लेकिन हमने आग्रह किया है कि हे प्रधानमंत्री जी, आप देश के अभिभावक हैं, अब हम पर एक अनुग्रह कर दीजिए कि हमारा संविधान जीवित है, ये एहसास लौटाने के लिए अपने निर्णय पर वापस ले लीजिए। तो उनका क्या कहना है? आपने जब पत्र लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, तो उनका क्या कहना है? मैं एक सामान्य एवरेज व्यक्ति, भारत का नागरिक हूं, पत्र लिख दिया मैंने जागरूकता के साथ में। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने उस पत्र को सजो कर रखा है या आगे कोई निर्णय लेने वाले हैं, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मुझे लगा हो सकता है मेरे पत्र को नजरअंदाज किया जा रहा हो, तो पत्रकार बंधुओं के पास में पहुंचा। 25 जुलाई को दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पत्रकारों से आग्रह किया, ये पत्रकार बंधुओं, आप लोग सामने आइए और प्रधानमंत्री जी तक हमारा आग्रह पहुंचाइए, संविधान की जीवंत होने का एहसास लौटाइए। क्या लगता है 2014 से यानी देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और ऐसे में अभी ये घोषित कर रहे संविधान हत्या दिवस, यानी 10 साल लौट गए, उसके बाद में और नए से प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है ये कि संविधान हत्या दिवस मनाने की नौबत ये सरकार पे, मोदी सरकार पे क्यों आई? 400 पार हो जाते तो इसकी नौबत नहीं आती, ऐसा मुझे जान पड़ता है।
तब वो संविधान को शायद परिवर्तन कर लिए होते। लेकिन उनको लगा, बाकी पार्टी मंच पर बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाता है, हार के बाद में खिसियाहट भी कुछ टाइप की होती है। हारे नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अवश्य बन गए, लेकिन जितना बहुमत मिलना था नहीं मिला, तो उनको लगता है ये क्या हो गया, नहीं, संविधान की हत्या हुई थी, आपातकाल लगा था, इसलिए संविधान हत्या दिवस घोषित कर दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके आपातकाल नहीं लगाई, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत निहित प्रावधानों के तहत, जिसमें लिखा है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए अगर कहीं खतरा पैदा हो रहा हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है, उसी के तहत उन्होंने आपातकाल लगाया और आपातकाल का समापन भी संविधान के तहत ही किया गया। बाद में चुनाव हुआ, सरकारें बनी, सरकारें चल रही है, ये सब संविधान के तहत हो रही है। तो यदि इन्होंने संविधान हत्या घोषित कर दिया तो 49 साल में कैसे चल रहे हैं हम? क्या ये 49 साल को जीरो घोषित कर देंगे? तो इनको संविधान हत्या दिवस घोषित करने के साथ साथ मेरा आग्रह है, यदि संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया निर्णय वापस नहीं लेते तो 49 साल में जो भी कार्यवाही हुई है उसे जीरो घोषित कर दिया जाए। आपने कहा कि अगर संविधान हत्या दिवस अगर सरकार ने अगर घोषित किया है तो इसको जीरो करके आप घोषित किया जाए, इसे आपने अभी कहा। मेरा कहना है, इस बात को समझिए, मेरा कहना है कि 49 साल में, क्योंकि संविधान की हत्या ये बता रहे हैं 25 जून 1975 को हो गई है, इनका राजपत्र बोल रहा है। राजपत्र ने हालांकि किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया, लेकिन बोल तो रहा है। राजपत्र एक आधार होता है, राजपत्र एक व्यवस्था होती है, उसके तहत कहा जा रहा है कि 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या हो गई थी। तो जब संविधान की हत्या ही हो गई थी तो इन 49 सालों में हम किसके भरोसे चल रहे हैं? वो मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहे हैं क्या? तो मरे हुए संविधान के भरोसे नहीं चल सकते। तब इनको संविधान हत्या दिवस घोषित करने के साथ साथ, या साथ में नहीं किया तो अब कर देना चाहिए, इन 49 सालों में जितनी भी कार्यवाही हुई है, किसी भी प्रकार की कार्यवाही हुई है, इसको जीरो घोषित करना पड़ेगा, तभी जाके संविधान हत्या दिवस मना सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज, मनाने की क्या बात है? जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। किसी की हत्या हुई तो कोई मनाते हैं क्या? अरे संविधान की हत्या हो गई थी, संविधान हत्या दिवस मना लो, सेलिब्रेट कर लो। अरे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, हम उस दिन पुण्य स्मरण करते हैं, याद करते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, तो हत्या होने पर कोई खुशी मनाता है क्या? और भारतीय संस्कृति में हत्या दिवस कोई नहीं मनाता, इसकी इजाजत भारतीय संस्कृति नहीं देती। और आरएसएस जैसे संस्थान जहां पर संस्कृति की बात करती है, उस संस्कृति प्रधान संगठन ने इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया कि भैया ये संस्कृति से परे है, यहाँ हत्या जैसे जो है हिंसक शब्द आ रहा है, ये नहीं हो सकता। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है इनकी समझ पर कि जल्दीबाजी में ऐसा निर्णय लिया क्यों इनने। अच्छा चलिए, भूल हो गई होगी तो प्रधानमंत्री जी भूल मान लीजिए ना, अपना निर्णय वापस ले लीजिए और हमको संविधान जीवित होने का एहसास लौटा दीजिए। रोकड़ी जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि संविधान जो हत्या दिवस सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो घोषित किया है, वो एक प्रकार से, यानी एक आपके ओर से आप उनका निषेध ही कर रहे हो। ये असंवैधानिक है। भारत का राजपत्र में जो भी प्रकाशित होता है उसका नियम है, संविधान के किस अनुच्छेद, किस प्रावधान, किस नियम, किस व्यवस्था के तहत ये नई व्यवस्था दी जा रही है, इसका उल्लेख करना पड़ता है। या तो अध्यादेश लाया जाता है तो उस अध्यादेश का उल्लेख किया जाता है। वो जो राजपत्र जारी हुआ, राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन, उसमें ना ही संविधान के किसी धारा का उल्लेख है, अनुच्छेद का उल्लेख है, ना प्रावधान का उल्लेख है। तो पार्टी की दलगत भावना को आप राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर सकते, वो अपने आप में असंवैधानिक भी है। आपकी क्या मांग है? हमारा कहना है संविधान हत्या दिवस जो घोषित करने का निर्णय लिया है, उस निर्णय को वापस ले और भारतवासियों को उनका संविधान जीवित है इस बात का एहसास लौटा दे, ये जरूरी है। और भारत की भावना उस संविधान निर्माता के साथ भी जुड़ी हुई है, तो उस भावना को भी जीवंतता प्रदान करे। जिन्होंने संविधान लिखा है, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उनके चाहने वाले पूरे विश्व में हैं। ये जो संविधान का जो उन्होंने अपमान किया है केंद्र सरकार ने,
तो ये ऐसी नहीं लगता महामानव का भी अपमान है? देखिए, ये बड़ा गहरा विषय है और 10-15 मिनट के साक्षात्कार में इस बात को पूरे तरीके से नहीं रखा जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि देश के उन सभी महापुरुषों का एक प्रकार से ये अपमान ही है। 299 सदस्य जिन्होंने संविधान की रचना में मुख्य भूमिका निभाई और सारे लोगों की सिफारिश को कंपाइल करके संकलित करके लिपिबद्ध जिनने किया, अंबेडकर जी ने, उनका भी है। और उनके अपमान के साथ साथ पूरे भारतवासियों का अपमान है, उनकी भावनाओं का अपमान है। और वो कह रहे हैं हमने अपमान नहीं किया, हम सम्मान की बात कर रहे हैं, संविधान की हत्या ही हो गई थी। वो मान रहे हैं हत्या हो गई। हाँ, मान अपमान सम्मान तो अलग की बात हो गई, हत्या हो गई भाई, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं ना। हत्या हो गई, उन्हें घोषित कर दिया हत्या, अब क्या बचा है उसके बाद? अब अगर लगता है, अब अंबेडकर वादियों को सबको लगता है, या देश के स्वतंत्रता संग्राम वालों को लगता है, देश के जो राष्ट्रवादी हैं उनको लगता है कि यह गलत हुआ है, तो जनता को चाहिए अपनी बात रखना। और मैं बौद्धिक रूप से बात रखने की बात कर रहा हूं, मैं धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि की बात नहीं करता। लेकिन कल ही मेरे हमारे सम्यक अभियान के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे बहुत करीबी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने बताया कि हमने बसपा में एक केडर वाइज प्रशिक्षण हुआ करता था, और उस केडर वाइज प्रशिक्षण में एक ट्रेनिंग दी जाती थी। क्या बोला जाता था? बातों बातों में बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कि जिसके पुत्र निकम्मे हो, नालायक हो, उनके पिता को सम्मान नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है। उनने बसपा में काम किया, कांशीराम जी ने ये ट्रेनिंग दिया। अब तो पितृतुल्य का अपमान होता दिख रहा है। तब उस वर्ग को तो सामने आना ही चाहिए, लेकिन 299 सदस्यों का योगदान है, तो संपूर्ण भारतवासियों को उन पुत्र तुल्य महानुभावों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान को जीवंतता प्रदान करने हेतु बौद्धिक अभियान चलाना चाहिए। संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया 25 जून, अगर वो सरकार अगर अपना आदेश अगर वापस नहीं लेती है तो आप क्या करने वाले हो? मैंने प्रधानमंत्री जी को मर्यादा में रहते हुए आग्रह पत्र भेजा है, और उस आग्रह को और बल देने के लिए पत्रकार वार्ता किया है। अब इसके बाद में न्यायपालिका ही बचती है। न्यायालय हम जा रहे हैं, न्यायालय में जाकर के भी हम आग्रह ही करेंगे याचिका के माध्यम से, हे न्यायपालिका, अब सारी उम्मीद आप पर टिकी है। आप जिस संविधान के तहत निर्णय लेते हैं, उस संविधान की हत्या हो गई बताया जा रहा है 49 साल पहले, और उस हत्या दिवस को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट करने का निर्णय, आदेश, नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। भारत में यह व्यवस्था दे दी गई है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अगर ये संविधान हत्या दिवस मनाते हैं तो संविधान का अस्तित्व नहीं तो न्यायालय का कैसे अस्तित्व बचेगा? हमारा देशवासियों का सबका अस्तित्व कैसे बचेगा? इसलिए हे न्यायपालिका, भारत सरकार को निर्देशित करे कि ऐसा असंवैधानिक जो आदेश जारी हुआ है, जो अधिसूचना जारी हुई है, इसे वापस ले। आप देखिए, 25 जून जो संविधान हत्या दिवस केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसको मनाने का जो घोषित किया है केंद्र सरकार ने, वो निर्णय केंद्र सरकार तुरंत वापस ले, वो अध्यादेश वापस ले, क्योंकि संविधान हत्या दिवस मनाना जरूरी नहीं है। ये संविधान का अपमान है, ऐसे कहना रोकड़े जी का है। वो पूरे देश में, पूरे महानगरों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से वो जन जागृति कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार संविधान हत्या दिवस जो लागू किया, वो अध्यादेश जल्द से जल्द वापस ले। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।